हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से सोनवी सर के द्वारा कराया गया यूपी होम गार्ड की वन लाइनर सीरीज का स्पेशल टॉपिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये एजुकेशनल सफ़र कोई आम क्लासरूम लेक्चर नहीं है। हाँ, आज हमारे सामने 147 प्रश्नों की एक पूरी सीरीज है। बिल्कुल। और हम इन्हें सिर्फ रटेंगे नहीं, बल्कि एक मेंटर और एक कहानीकार के नजरिए से समझेंगे। सही कहा। ये सवाल असल में भारत के भूगोल, हमारी कूटनीति और हमारी जनसांख्यिकी यानी 121 करोड़ लोगों की कहानी का एक ब्लूप्रिंट है। और सबसे जरूरी बात, हम प्रश्न 1 से लेकर 147 तक बिल्कुल क्रमानुसार चलेंगे। एक भी सवाल छोड़ा नहीं जाएगा। तो शुरू करते हैं भारत के भौगोलिक आकार से। प्रश्न एक है, भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? सही उत्तर है 2.4%। और इसी से जुड़ा है प्रश्न 2, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सही उत्तर है 7वां। प्रश्न 3 है, भारत के जलीय सीमा वाले पड़ोसी देश कौन से हैं? सही उत्तर है श्रीलंका और मालदीव। लेकिन असली कहानी जमीनी सीमाओं की है। प्रश्न 4 पूछता है कि भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? सही उत्तर है बांग्लादेश। और प्रश्न 5 के अनुसार बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? सही उत्तर है 5। अच्छा, यहां से अगर हम प्रश्न 6 से लेकर 10 तक देखें तो बांग्लादेश की संस्कृति हमसे काफी मिलती है। प्रश्न 6 है, उनका राष्ट्रीय फल क्या है? सही उत्तर है कटहल। और प्रश्न 7 है, राष्ट्रीय खेल क्या है? सही उत्तर है कबड्डी। वहीं प्रश्न 8 पूछता है कि मुद्रा क्या है? सही उत्तर है टका। क्या बात है। और प्रश्न 9 के अनुसार उनका स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न 10 बताता है कि उनके राष्ट्रपिता कौन है? सही उत्तर है शेख मुजीबुर रहमान। कूटनीति की बात करें तो प्रश्न 11 है, मैत्री दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 6 दिसंबर। और प्रश्न 12 के अनुसार उनकी संसद का नाम जातीय संसद है। प्रश्न 13 है, उनका राष्ट्रीय पशु क्या है? सही उत्तर है बंगाल टाइगर। मतलब दोनों देशों की सांस्कृतिक जड़ें एक ही है। इसीलिए प्रश्न 14 के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन हम दोनों के बीच बटा है। बिल्कुल। और प्रश्न 15 बताता है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा? सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन सीमाएं सिर्फ संस्कृति से नहीं बनती। प्रश्न 16 है, भारत बांग्लादेश सीमा को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है रैडक्लिफ रेखा। और इसी सीमा की जटिलता है प्रश्न 17। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है? सही उत्तर है त्रिपुरा। शायद इसी घनिष्ठता के कारण कूटनीतिक संगठन भी यहीं बने। प्रश्न 18 है, सार्क का पहला सम्मेलन 1985 में कहाँ हुआ? सही उत्तर है ढाका। हाँ, और प्रश्न 19 है, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर है ढाका। मुझे सबसे दिलचस्प लगता है प्रश्न 20, भारत बांग्लादेश के बीच 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? सही उत्तर है भूमि सीमा समझौता। बिल्कुल, दशकों पुराने विवाद सुलझाए गए थे इससे। और प्रश्न 21 है, मैत्री एक्सप्रेस किन के बीच चलती है? सही उत्तर है कोलकाता और ढाका। तो ये थी पूर्वी सीमा की बात। अब उत्तर और पश्चिम की ओर चलते हैं, जहां कूटनीति थोड़ी सख्त हो जाती है। हाँ, चीन की बात करते हैं। प्रश्न 22 है, चीन की सीमा भारत के कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? सही उत्तर है 5, जिसमें लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल शामिल हैं। प्रश्न 23 पूछता है कि भारत और चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? सही उत्तर है 3488 किलोमीटर। प्रश्न 24 से 27 तक उनकी पहचान की बात है। प्रश्न 24 है, चीन का राष्ट्रीय पशु क्या है? सही उत्तर है पांडा। और प्रश्न 25 है, उनका राष्ट्रीय खेल क्या है? सही उत्तर है टेबल टेनिस। प्रश्न 26 के अनुसार उनकी संसद का नाम नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। और प्रश्न 27 है, उनकी राजभाषा क्या है? सही उत्तर है मंदारिन। भूगोल की बात करें तो प्रश्न 28 है, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सही उत्तर है यांगत्सी। और प्रश्न 29 के अनुसार चीन की राजधानी बीजिंग है। यहाँ एक बात खटकती है, टेबल टेनिस खेलने वाला देश इतनी जटिल सीमाओं का निर्माण कैसे करता है? टेबल टेनिस उनकी चपलता को दर्शाता है। इसीलिए प्रश्न 30 है, विश्व में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? सही उत्तर है चीन। क्या बात है।
प्रश्न 31 बताता है कि चीन का स्वतंत्रता दिवस 1 अक्टूबर 1949 को मनाया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है प्रश्न 32। LAC का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये LAC तो हमेशा खबरों में रहता है और इसी से मिलता जुलता शब्द है LOC। चलिए पाकिस्तान की बात करते हैं। प्रश्न 33 है पाकिस्तान की राजधानी क्या है? सही उत्तर है इस्लामाबाद। और प्रश्न 34 के अनुसार उनका स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को है। प्रश्न 35 से 38 तक उनकी राष्ट्रीय पहचान है। प्रश्न 35 संसद का नाम। सही उत्तर है मजलिस-ए शूरा। प्रश्न 36 है राष्ट्रीय पशु। सही उत्तर है मारखोर। और प्रश्न 37 राष्ट्रीय पक्षी। सही उत्तर है चकोर। और प्रश्न 38 है राष्ट्रीय खेल क्या है? सही उत्तर है फील्ड हॉकी। लेकिन भूगोल और विवाद साथ चलते हैं। प्रश्न 39 है पाकिस्तान की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? सही उत्तर है सिंधु नदी। प्रश्न 40 बताता है कि उनका राष्ट्रगान कौमी तराना हफीज जलंधरी ने लिखा। और अब आता है प्रश्न 41। LOC का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है लाइन ऑफ कंट्रोल। अच्छा, LAC एक परसेप्शन आधारित रेखा है, जबकि LOC नक्शों पर मार्क की गई एक सैन्य रेखा है ना? बिल्कुल सही। और इसी से जुड़ा है प्रश्न 42। POK की राजधानी क्या है? सही उत्तर है मुजफ्फराबाद। प्रश्न 43 है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 कहाँ स्थित है? सही उत्तर है POK में। और प्रश्न 44 पूछता है कि ड्यूरेंट रेखा किनके बीच है? सही उत्तर है पाकिस्तान व अफगानिस्तान। अभी आपने सिंधु नदी का जिक्र किया था। प्रश्न 45 है सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सही उत्तर है 19 सितंबर 1960। और प्रश्न 46 है ये समझौता किनके बीच हुआ था? सही उत्तर है अयूब खान व जवाहरलाल नेहरू। युद्ध हुए, पर ये जल समझौता आज तक कायम है। ये कूटनीति की बड़ी जीत है। लेकिन पहाड़ युद्ध का मैदान बने। प्रश्न 47 है कारगिल युद्ध यानी ऑपरेशन विजय कब हुआ था? सही उत्तर है 1999। और प्रश्न 48 के अनुसार कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। प्रश्न 49 है कैप्टन विक्रम बत्रा का कोड नेम क्या था? सही उत्तर है शेरशाह। बात कब हुई? सही उत्तर है 1976। शांति के प्रयास से ही जुड़ा है प्रश्न 52। सदा ए सरहद बस सेवा किनके बीच थी? सही उत्तर है दिल्ली और लाहौर। अब हिमालयी पड़ोसियों की ओर चलते हैं। प्रश्न 53 है नेपाल की राजधानी। सही उत्तर है काठमांडू। और प्रश्न 54 से 57 तक कुछ अनोखे तथ्य हैं। प्रश्न 54 नेपाल में कुल कितने प्रांत हैं? सही उत्तर है 7। प्रश्न 55 है उनका राष्ट्रीय पशु। सही उत्तर है गाय। और प्रश्न 56 है राष्ट्रीय खेल। सही उत्तर है वॉलीबॉल। प्रश्न 57 बहुत खास है। विश्व का एकमात्र देश जिसका झंडा आयताकार नहीं है। सही उत्तर है नेपाल। भूगोल की बात करें तो प्रश्न 58 है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। सही उत्तर है बछेंद्री पाल 1984 में। और रक्षा संबंधों पर प्रश्न 59 है सूर्य किरण युद्धाभ्यास किनके बीच होता है? सही उत्तर है भारत व नेपाल। पूर्व की ओर चलें तो प्रश्न 60 है म्यांमार की मुद्रा क्या है? सही उत्तर है क्यात। इतिहास का एक पन्ना है। प्रश्न 61 अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सही उत्तर है रंगून। लेकिन भूटान के तथ्य बहुत पौराणिक है। प्रश्न 62 है भूटान का उपनाम क्या है? सही उत्तर है द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। अरे वाह। और प्रश्न 63 है राजधानी क्या है? सही उत्तर है थिम्पू। प्रश्न 64 के अनुसार उनकी मुद्रा नुंगुल ट्रम है। और प्रश्न 65 है उनका राष्ट्रीय खेल क्या है? सही उत्तर है तीरंदाजी। लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन और तीरंदाजी। छोटे देशों ने अपनी पहचान कैसे बचाई, ये कमाल है। बिल्कुल। प्रश्न 66 है अफगानिस्तान की संसद का नाम। सही उत्तर है शोरा। और प्रश्न 67 के अनुसार अफगानिस्तान का नया नाम है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। अब समुद्र की लहरों की तरफ चलें। प्रश्न 68 है श्रीलंका की राजधानी। सही उत्तर है श्री जयवर्धनपुरा कुट्टे। प्रश्न 69 है उनकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही उत्तर है महावेली गंगा। राजनीति में प्रश्न 70 अहम है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सही उत्तर है श्री मावो भंडारनायके। रक्षा की दृष्टि से प्रश्न 71 है
मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किनके बीच होता है? सही उत्तर है भारत व श्रीलंका। द्वीपीय देशों में मालदीव भी है। प्रश्न 72 है, मालदीव की राजधानी क्या है? सही उत्तर है माले। और प्रश्न 73 है, उनकी राजभाषा क्या है? सही उत्तर है दिवेही। यहाँ द्वीपीय कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। प्रश्न 74, ऑपरेशन कैक्टस 1988 किससे संबंधित है? सही उत्तर है मालदीव। हाँ, जो मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश हुई थी। प्रश्न 75 है, इक्वेरियन युद्धाभ्यास किनके बीच होता है? सही उत्तर है भारत व मालदीव। और हल्के फुल्के तथ्य के रूप में प्रश्न 76 है, मालदीव पर्यटन की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सही उत्तर है कैटरीना कैफ। सच में ये सफर बहुत रोमांचक रहा, लेकिन अब एक बहुत बड़े ट्रांजिशन की बारी है, जनगणना और जनसांख्यिकी। प्रश्न 77 है, आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना किसने करवाई? सही उत्तर है स्वीडन ने 1749 में। और प्रश्न 78 है, दशकीय जनगणना की शुरुआत किसने की? सही उत्तर है अमेरिका ने 1790 में। भारत में प्रश्न 79 है, जेम्स प्रिंसेप ने इलाहाबाद में जनगणना कब करवाई? सही उत्तर है 1824। प्रश्न 80 है, बनारस में जनगणना कब हुई? सही उत्तर है 1827-28 में। राष्ट्रीय स्तर पर प्रश्न 81 है, पहली अनियमित जनगणना कब हुई? सही उत्तर है 1872 लॉर्ड मेयो के समय। और प्रश्न 82, पहली नियमित जनगणना कब हुई? सही उत्तर है 1881 लॉर्ड रिपन के समय। उस समय यानी प्रश्न 83 है, जनगणना आयुक्त कौन थे? सही उत्तर है W.C. प्लाउडेन। और आजादी के बाद प्रश्न 84 है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? सही उत्तर है 1951। प्रश्न 85 है, 2011 की जनगणना भारत की कुल कौन सी जनगणना है? सही उत्तर है 15वीं। और प्रश्न 86 है, ये स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? सही उत्तर है 7वीं। प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो प्रश्न 87 है, जनगणना किस मंत्रालय के अधीन है? सही उत्तर है गृह मंत्रालय। प्रश्न 88 के अनुसार यह 7वीं अनुसूची में संघ सूची का विषय है। और प्रश्न 89 है, किस अनुच्छेद के तहत इसका दायित्व केंद्र सरकार के पास है? सही उत्तर है अनुच्छेद 246। प्रश्न 90 है, जनगणना विभाग की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है 1949। प्रश्न 91 है, इसका शीर्ष अधिकारी कौन होता है? सही उत्तर है महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त। और प्रश्न 92 है, 2011 में इस पद पर कौन थे? सही उत्तर है डॉक्टर सी चंद्रमौली। अब आते हैं इतिहास के डरावने सच पर। प्रश्न 93 है, महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? सही उत्तर है 1921। प्रश्न 94 बताता है कि 1911 से 21 के दशक में जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई थी। और प्रश्न 95 इसका कारण बताता है, अकाल व महामारियों का प्रकोप। तो एक टीचर की तरह बताइए, इसे महान विभाजक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आया और जनसंख्या फिर कभी नहीं घटी, सिर्फ बढ़ी। रोंगटे खड़े करने वाला तथ्य है। प्रश्न 96 है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस दशक में रही? सही उत्तर है 1961 से 71। अब आज के आंकड़े देखें। प्रश्न 97 है, भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? सही उत्तर है 121.08 करोड़। प्रश्न 98 है, हमारी दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? सही उत्तर है 17.7%। और प्रश्न 99 है, वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही? सही उत्तर है 1.64%। तुलना करें तो प्रश्न 100 है, 1951 में जनसंख्या कितनी थी? सही उत्तर है 36.10 करोड़। और प्रश्न 101 है, 2001 में कितनी थी? सही उत्तर है 102.87 करोड़। बस 60 सालों में इतनी वृद्धि? हालांकि प्रश्न 102 एक अपवाद है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा रहा? सही उत्तर है नागालैंड। वहां वृद्धि दर नकारात्मक रही, -0.58%। अब जगह के गणित पर आते हैं। हाँ, प्रश्न 103 है, जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य क्या है? सही उत्तर है जनसंख्या एवं क्षेत्रफल का अनुपात। इसे मापने के 3 तरीके हैं। प्रश्न 104 है, गणितीय घनत्व क्या है? सही उत्तर है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। प्रश्न 105 है, कायिक घनत्व क्या है? सही उत्तर है
कुल जनसंख्या बटे कृषित क्षेत्र। और प्रश्न 106 है, आर्थिक घनत्व क्या है? सही उत्तर है कुल जनसंख्या बटे उत्पादन का सूचकांक। ये कायिक घनत्व क्या है, जरा आसान भाषा में समझाएंगी? बिल्कुल, गणितीय घनत्व पूरी जमीन देखता है, लेकिन कायिक घनत्व सिर्फ उस जमीन को देखता है जहां खेती हो सकती है। ये खाद्य सुरक्षा समझने का तरीका है। क्या बात है, कंसेप्ट एकदम साफ हो गया। प्रश्न 107 है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? सही उत्तर है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और प्रश्न 108 है, 2001 से 11 के बीच इसमें कितनी वृद्धि हुई? सही उत्तर है 57। जरा सोचिए, प्रश्न 109 बताता है कि 1951 में ये सिर्फ 117 था। राज्यों की बात करें तो प्रश्न 110 है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य। सही उत्तर है बिहार, जहां 1106 लोग रहते हैं। और प्रश्न 111 है, न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य। सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश, सिर्फ 17 लोग। ये भारी अंतर भौगोलिक विविधता को दर्शाता है। प्रश्न 112 है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। सही उत्तर है दिल्ली। और प्रश्न 113 है, न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। सही उत्तर है अंडमान निकोबार। जगह के बाद अब समाज के संतुलन की बारी है। प्रश्न 114 है, लिंगानुपात का मतलब क्या है? सही उत्तर है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। प्रश्न 115 है, भारत का लिंगानुपात कितना है? सही उत्तर है 943। राज्यों में प्रश्न 116 है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य। सही उत्तर है केरल। और प्रश्न 117 है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य। सही उत्तर है हरियाणा। यह उत्तर दक्षिण विभाजन समाज की बड़ी सच्चाई है। पितृसत्तात्मक समाज और बेटे की चाहत का असर। बिल्कुल। प्रश्न 118 है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। सही उत्तर है पुडुचेरी। और प्रश्न 119 है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। सही उत्तर है दमन व दीव। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो प्रश्न 120 है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य। सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अब हम अंतिम पड़ाव पर हैं, ज्ञान और धर्म। प्रश्न 121 है, साक्षरता की आयु सीमा क्या है? सही उत्तर है 7 वर्ष से ऊपर 8%। और प्रश्न 124 है, महिला साक्षरता दर। सही उत्तर है 65.46%। राज्यों में प्रश्न 125 है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य। सही उत्तर है केरल। और प्रश्न 126 है, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य। सही उत्तर है बिहार। प्रश्न 127 है, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश। सही उत्तर है लक्षद्वीप। और प्रश्न 128 है, न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश। सही उत्तर है दादरा व नगर हवेली। प्रश्न 129 बताता है कि न्यूनतम पुरुष और महिला साक्षरता दोनों में ही बिहार सबसे पीछे है। लेकिन जमीनी हकीकत देखिए, प्रश्न 130 है, सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? सही उत्तर है मिजोरम का सरचिप। और प्रश्न 131 है, न्यूनतम साक्षर जिला। सही उत्तर है मध्य प्रदेश का अलीराजपुर। मिजोरम के सरचिप की सफलता देखकर खुशी होती है। दूर दराज के इलाकों में भी सब संभव है। बिल्कुल। अब धर्म के सवाल लेते हैं। प्रश्न 132 है, अनुसूचित जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रश्न 133 है, व्यवस्थित धर्माधारित जनगणना पहली बार कब हुई? सही उत्तर है 2001 में। प्रश्न 134 है, हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? सही उत्तर है 79.8%। आंकड़ा बहुत दिलचस्प है। प्रश्न 135, किस धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक है? सही उत्तर है जैन धर्म। जैन समुदाय का व्यापार और शहरीकरण से गहरा नाता है, इसलिए उनकी साक्षरता 95% है। अच्छा। प्रश्न 136 है, प्रतिशत के हिसाब से सिख जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है? सही उत्तर है पंजाब। अब बात भारत की आत्मा की। प्रश्न 137 है, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? सही उत्तर है 68.9%। और प्रश्न 138 है, शहरी जनसंख्या का प्रतिशत। सही उत्तर है 31.1%। शहरों में साक्षरता पर प्रश्न 139 है, शहरी साक्षरों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? सही उत्तर है महाराष्ट्र। प्रश्न 140 है, देश में कुल नगरों की संख्या कितनी है?
सही उत्तर है 7,933। और प्रश्न 141 है, वैधानिक नगरों की संख्या। सही उत्तर है 4041। लेकिन ये आंकड़ा चौंकाता है। प्रश्न 142, कुल कितने ग्राम सम्मिलित थे? सही उत्तर है 6.41 लाख। 6 लाख से ज्यादा गांव, यही हमारी ताकत है। प्रश्न 143 है, नई जनसंख्या नीति कब लागू की गई? सही उत्तर है वर्ष 2000। आखिरी 4 सवाल ग्रामीण शहरी बंटवारे के हैं। प्रश्न 144 है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य। सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। प्रश्न 145 है, ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य। सही उत्तर है केरल। और प्रश्न 146 है, शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य। सही उत्तर है मिजोरम। और अंत में प्रश्न 147, न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सही उत्तर है बिहार।